प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। उम्मीद है कि आप प्रभु में चंगे हैं, भले हैं, प्रभु के प्रेम में, उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे आप इन दिनों में यहूदा की पत्री में से सीख रहे हैं, यह आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। और यही उम्मीद है मेरी, यही आशा है मेरी कि आप इन वचनों के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें, प्रभु के प्रेम में बढ़ें, यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा गोल है। हम यीशु मसीह के शिष्य यही कामना करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। इसलिए लगातार परमेश्वर के वचन से सुनना, उसके वचन को ध्यान देना, उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई और बहन। और मैं हमेशा आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, और पढ़ते समय हमेशा प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को यानी बाइबल को पढ़ते हैं, अविश्वासी भी पढ़ते हैं, लेकिन दुख की बात यह है वे पवित्र आत्मा की आवाज़ को या यीशु मसीह की आवाज़ को वे सुन नहीं पाते उन वचनों के माध्यम से, क्योंकि वे इतने दीन और नम्र नहीं कि परमेश्वर की आवाज़ उनको सुनाई दे। याद रखिएगा, परमेश्वर केवल उन पर अनुग्रह करते हैं, या फिर परमेश्वर की आवाज़ केवल वही सुन पाते हैं या सुन सकते हैं जो दीन और नम्र हैं। परमेश्वर घमंडियों से कभी बात नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, परंतु घमंडियों का वो सामना करते हैं। इसलिए घमंड त्यागना और अपने घमंड से नफरत करना हमें बहुत ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर की दीनता और नम्रता में बढ़ पाएंगे। और यही एक कारण है कि क्यों कई परमेश्वर के लोग भी यानी विश्वासी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वे घमंडी हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि घमंड मुझ में नहीं है या फिर किसी में नहीं होता। देखिए, घमंड ये हमने आदम और हवा से प्राप्त किया हुआ है, ये हमारे स्वभाव में है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब मैं घमंड का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह के प्रेम में, उसके रिश्ते में, उसकी संगति में बढ़ रहा हूँ। तो ये घमंड मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकता। और यही खुशखबरी है मेरे प्यारे भाई और बहन, आप किसी पाप के गुलाम नहीं हैं। घमंड, लालच, बैर, नफ़रत, ऐसे बुराइयों के गुलाम नहीं हैं आप। इनके गुलाम तो वो अविश्वासी हैं जो अपने दम पे अपने आप को धर्मी जताने की कोशिश करते हैं, जबकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा ही हम अपने इन गंदे स्वाभाविक कामों से बाहर आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम उसकी दीनता और नम्रता को अनुभव करेंगे, और हम हमेशा ऐसी बुराइयों में विजय प्राप्त करते जाएंगे। और इसलिए मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अब मैं घमंड का गुलाम नहीं हूँ, परंतु यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं घमंड पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पर यदि आपने विश्वास किया है तो याद रखिएगा, आप में दीनता और नम्रता होगी, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह में था। वो घमंडी नहीं थे,
और यही तो है प्रभु में बढ़ने का मतलब। और जब हम में दीनता और नम्रता होगी तब हमें परमेश्वर की आवाज़ अच्छा से समझ में आएगा। हम प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसमें बढ़ पाएंगे। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, आप हमेशा दुआ कीजिए कि प्रभु आपको दीनता और नम्रता की आत्मा दे, और उसी आत्मा में ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए ताकि आपको प्रभु की आवाज़ सुनाई दे, समझ में आए परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें। आशा है कि आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, और व्यक्तिगत रीति से भी मैं आपसे प्रोत्साहित करता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रीति में भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इसी स्वभाव में आप पढ़िए, प्रभु की आवाज़ सुनिए। क्योंकि इन दिनों में यदि आपने परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहा, याद रखिएगा कोई आपको धोखे से नहीं बचा सकता। पता है क्यों कई लोग धोखा खाते हैं? क्योंकि वे प्रभु की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, उन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं होती। उनको लगता ही नहीं है कि मुझे इस जीवन को परमेश्वर के आवाज़ के अनुसार जीना चाहिए। बाइबल पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आज मैं बाइबल पढ़ूंगा और परमेश्वर की आवाज़ सुनूंगा, प्रभु मुझसे बात करेंगे और मैं जानूंगा कि परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। हो सकता है मुझे प्रोत्साहन की ज़रूरत हो तो प्रभु अपने वचन से मुझे प्रोत्साहित करेंगे। हो सकता है परमेश्वर मुझे आज करेक्ट करेंगे, हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की हों या कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे आज मेरी गलतियों को सुधारेंगे, मुझसे बात करेंगे। इसी स्वभाव से यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। यदि आप इस स्वभाव में नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करके नरक में जाने से अच्छा थोड़ा जानिए लेकिन अच्छा जानिए, और जो मुख्य उद्देश्य है बाइबल पढ़ने का उसको समझते हुए प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखिए, ताकि आपका पढ़ना, आपका वचन का मनन करना आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, जैसे हम पिछले कुछ समयों से यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं, और ये सच है कि हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, वे बातें जो हम ज़्यादातर नहीं सुनते हैं। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आज के समय में आप ऐसे संदेशों को नहीं सुनते हैं क्योंकि कोई प्रचार करना ही नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि आज इतना कंफर्टेबल हो गया है क्रिश्चियनिटी लोगों के लिए, वो चाहते ही नहीं कि वे सच का प्रचार करें, और विश्वासी भी नहीं चाहते कि वह सच को सुने। अब क्या कहेंगे ऐसे विश्वासियों का? बिना सच के वे लोग कैसे आज़ादी प्राप्त करेंगे? इसलिए जब आप प्रभु के शिष्य, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का अनुसरण मत कीजिए। ये गंदे उदाहरण हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, परे रहिए। इनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वरन मैं आपसे कहता हूँ कि संगति उन लोगों से रखिए जो प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखते हों, जो प्रभु के स्वभाव में बढ़ने की, प्रभु के प्रेम में बढ़ने की इच्छा रखते हों। ये बहुत ज़रूरी है। रही बात संगति की, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ संगति के विषय में, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के द्वारा उसके प्रेम में या उसके प्रेम से बचाए हुए लोग हैं। हमें संगति के विषय में सावधान रहने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं आप कितना संगति के विषय में आप
सावधान रहते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, तो मुझे ये आवश्यक जान पड़ता है कि मैं संगति के विषय में सावधान रहूं, किन से मैं संगति करता हूं और किन से मैं संगति नहीं करता हूं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बढ़ रहे हैं, तो आप अपने इस सांसारिक संगति में भी, कलीसिया में के संगति में भी आप उतने ही ज़्यादा जागरूक रहेंगे जितना हम प्रभु के साथ संगति रखने में जागरूक होते हैं। और ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा, हमने बचपन में टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना था। ये जहाज़ के बारे में हमने ये सुना कि ये बहुत ही बड़ा उस समय का जहाज़ था, बहुत ही आरामदायक जहाज़ था। वो अपने पहले सफ़र के लिए निकला। बहुत ही खुश थे लोग, क्योंकि वे पहली बार इतने बड़े और इतने सुंदर जहाज़ में वे सफ़र कर रहे थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, या इसके बारे में हमने मूवी भी देखा है, हम ये देखते हैं कि जब ये जहाज़ बढ़ रहा होता है अटलांटिक महासागर में, जब ये जहाज़ पहुंचता है, तब जहाज़ में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा अपने आराम में, अपने कंफर्ट में मस्ती या मौज कर रहे होते हैं। उनको खबर ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता कि आगे खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। चलिए, वो तो यात्री थे, लेकिन उस जहाज़ को चलाने वाले जो अगुवे या जो कैप्टन्स होंगे, वे भी इतना ज़्यादा उस जहाज़ की सुंदरता में मग्न हो गए कि वे अपने कर्तव्य, अपने फ़र्ज़ को भूलकर थोड़ा रिलैक्स हो गए। और उनके इसी रिलैक्स वाले एटीट्यूड की वजह से ही हम समझ सकते हैं, जब खतरा उनके सामने ही था, वे उस खतरे को भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ हम जानते हैं। जब खतरे के एकदम करीब पहुंचे, तब उनको एहसास हुआ कि खतरा है सामने, और उन्होंने भरपूर कोशिश किया उस जहाज़ को बचाने की, उन लोगों को बचाने की, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि जो खतरा ऊपर उनको दिख रहा था, उससे भी भयंकर खतरा उस पानी के नीचे था। आइसबर्ग, समुद्र में बर्फीले चट्टान, समुद्र में बर्फीले चट्टान जो ऊपर बहुत कम दिखता है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे होती हैं। ये छुपे हुए खतरे होते हैं, और यदि इन खतरों को यदि हम समझ ना पाएँ, भांप ना पाएँ पहले ही, कब हम ठोकर खा जाएंगे हमको पता नहीं चलता। और वैसा ही इनके साथ हुआ। इनको पता ही नहीं चला कि कब ये बर्फीली चट्टान उनके सामने आ गई, और वे पूरी कोशिश की अपने जहाज़ और उन लोगों को बचाने की, लेकिन दुर्भाग्यवश वे नहीं कर पाए। और ये पूरी जहाज़ जिसमें कई 100 लोग थे, पूरी जहाज़ जाकर बर्फीली चट्टान से टकरा गई। और क्या हुआ? जहाज़ तो डूबी ही डूबी, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। आपको पता मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको? ऐसा ही है कुछ कलीसिया और कलीसिया के अगुवों की कहानी। कलीसिया के लोग कई बार इतने ज़्यादा अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, अपने परिवार में मग्न हो जाते हैं, अपने जॉब में मग्न हो जाते हैं, अपने सांसारिक दोस्ती में मग्न हो जाते हैं, कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अगुवे उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। सच में उनके अगुवे उनके जीवन को सही रीति से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि अगुवों की जिम्मेदारी पे विश्वासी को जीना चाहिए, नहीं।
क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं तो हमको पता है कि हमारा जो अगुवा है वो प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हमें कभी भी गलत रास्ते पर हमको नहीं लेकर जाते। उनको पता होता है खतरा, लेकिन वो बात भी करते हैं। लेकिन कई बार हम जो विश्वासी हैं इतने ज़्यादा अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त होते हैं कि उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते, खतरे को हम भांप नहीं पाते, और दुर्भाग्यवश हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को हम सुनते भी हैं कलीसिया में, फिर भी हमको सुनाई नहीं देता, और हम अनसुनी करके उन बातों को हम छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? हमारा जीवन नाश हो जाता है। मैंने कितने ही विश्वासियों को ऐसा देखा है। ऐसा नहीं है कि हम या जो प्रभु के लोग हैं परमेश्वर के वचन से शेयर नहीं करते हैं। कई प्रभु के सच्चे दास हैं जो प्रभु के वचन से लोगों को चिताते हैं, लोगों को समझाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रभु के लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विश्वासी ऐसा लगता है कि मानो वे शराब के नशे में धुत है, उनको सुना ही नहीं देता, उनको समझ में ही नहीं आता, वो अपने सांसारिक नशे में होते हैं, और बाद में आप उनको पाएंगे किसी गटर में या किसी नाली में, मतलब किसी पाप में पड़े हुए। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के वचन को अनसुनी कर दी। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहन कि हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को, उसके गाइडेंस या मार्गदर्शन को लगातार प्राप्त करते रहें। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। यदि आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो मैंने आपको पहले भी कहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पता है आपको? उसके कोड़े खाने से यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे, आप प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे। इसलिए सुनिए। लेकिन जो अभी मैंने टाइटैनिक की कहानी जो बताई, इसके अनुसार यदि मैं कहूँ तो कई बार अगुवे ऐसे ही सोते रहते हैं, वे जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी इस संसार के मज़े में मस्त रहना चाहते हैं। अपने सांसारिक, पारिवारिक, खुद के व्यक्तिगत जीवन में इतने ज़्यादा वे लोग मग्न हो जाते हैं कि वे परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को वे लोग समझ नहीं पाते हैं, और परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को नहीं समझ पाने की वजह से वे खुद तो नाश होते ही हैं, साथ ही वे अपने लोगों को भी आगाह या जागरूक नहीं कर पाते, उनको भी वे नाश कर डालते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगुवों के लिए। यदि आप प्रभु के दी हुई कलीसिया के अगुवे हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, और विशेष करके मेरे प्यारे भाई अगुवे, मैं आपसे कहता हूँ, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जागरूक रहें। जब आप कलीसिया को चला रहे हैं, कलीसिया में शिक्षा दे रहे हैं, कलीसिया को आप सिखा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलीसिया को हर एक छुपे हुए खतरे से बचाएं। कम से कम उन बातों की आप जिक्र करें, और कलीसिया वाले को आगाह करना, उनको सतर्क करना, उनको जागरूक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरा मतलब है, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों को पहले से ही आगाह ना करे, पहले से जागरूक ना करे उस छुपे हुए खतरे के विषय में जो आ सकता है, जो आ जाता है। और ये एक गैर जिम्मेदार सेवक होते हैं जो चर्च में आज के समय में पाए जाते हैं। वे आने वाले खतरे को बिल्कुल भी भांप नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आपको पता है जिस समय में हम जी रहे हैं ये 21वीं सदी है, और यहाँ पर लोग अपनी मनमानी से जीवन जीना चाहते हैं, और ये गंदे स्वभाव आज कलीसिया के लोगों में भी बढ़ रहा है। कि आप जागरूक हैं? ये वायरस कलीसिया में आ गया है, आपको पता है? आप जागरूक हैं? क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? जब कुछ लोग कलीसिया में आकर, कुछ लोग कलीसिया में रहते हुए दूसरे विश्वासियों को अपने गंदे स्वभाव से प्रभावित करते हैं, तो क्या आप इनके विषय में बोलते हैं या चुपचाप नज़रअंदाज करते हैं? कहीं आपको डर तो नहीं कि विश्वासी यदि छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कैसे दान दक्षिणा मिलेगा?
ये बड़े दुख की बात है। कई पास्टरों का ये सबसे बड़ा समस्या है, वे अपने कलीसिया के लोगों को ना तो डांटते हैं, ना तो फटकारते हैं, और ना ही उन बुरी चीज़ों के विरोध में बोलते हैं। उनका सबसे बड़ी चिंता होती है, भाई यदि वो चले जाएंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा, हमारा गुजारा कैसा होगा। इसी डर से यदि आप जीवित हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप प्रभु की चर्च की अगुवाई कर रहे हैं, यदि आप अगुवेपन में हैं, हाय तुम पे। इससे भला यही होता कि आप सेवकाई में आते ही नहीं। सच कह रहा हूं मैं। क्या फायदा आके भी सेवकाई में? आपसे विश्वासियों को क्या फायदा जब आप उनको खतरे के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं, उनको आगाह ही नहीं कर पा रहे, जागरूक ही नहीं कर पा रहे हैं, उन बुराइयों के बारे में उनको चिता ही नहीं पा रहे हैं जो गलत है, जो उनको नाश कर सकता है। इसलिए कई बार इस बात से मैं बहुत ही सावधान रहता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि ये बुराई है जो हमारी कलीसिया में आई है, मैं पक्का उसके विषय में जिक्र करता हूँ, उसके विरोध में मैं पक्का बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ आने वाले जो विश्वासी हैं वे इन बातों से अनजान रहें। मैं चाहता हूँ कि वो इन बातों को समझें, जानें, ताकि वे ऐसे खतरे में ना पड़ें, ऐसे दूषित लोगों से वे लोग दूषित ना हों। इसलिए प्रभु में सेवा करने वाले अगुवे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जागरूक खुद होइए। अपने खुद के जीवन में, पारिवारिक जीवन में इतने मस्त और मग्न ना हो जाइए कि संसारिकता जब आपके कलीसिया में घुस रही है तो उस संसारिकता को निकालने की या उनको यहाँ तक के देखने की हिम्मत आप में ना रहे। आप इतने अंधे मत हो जाइए कि आपको ये सारी चीज़ें दिखे ही ना। और ये अगुवे, कई अंधे अगुवे हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। उनको एक ही चीज़ दिखता है, उनका पेट। उनको एक ही चीज़ दिखता है, विश्वासियों के पास रहने वाला पैसा। इन चीज़ों को देखते हैं आप। शर्म आनी चाहिए अपने आप को प्रभु का सेवक कहते हुए। आपको लगता है प्रभु के सेवक भिखारी हैं? क्या लगता है आपको? क्या भिखारी हैं? यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भिखारी? आपका ध्यान कहाँ है? जो प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाहता ना सुने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु का वचन का प्रचार ना करें। सच बताना आपकी जिम्मेदारी है। जिसको नहीं सुनना है वो चले जाएं। यीशु मसीह ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया। उन्होंने यही कहा, ये तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ, जरूरत नहीं है हिम्मत आपको ऐसे कहने की। और यदि आप ऐसा कहेंगे तो पता है क्या होगा? आपकी कलीसिया कम हो जाएगी, आपको मिलने वाला जो दान है वो भी कम हो जाएगा। हिम्मत है सच के अनुसार जीवन बिताने की, ऐसी सेवा करने की, या डरपोक हैं आप डरते हैं ऐसा बोलने के लिए? पैसे की जो फिक्र करता है, दान की जो फिक्र करता है, वो कभी भी विश्वासियों को उन छिपे हुए खतरों के बारे में नहीं बताता, उन गंदी बातों के बारे में नहीं बताता तो चर्च में उनके द्वारा या किसी और के द्वारा आ जाता है। उनके विरोध में कभी वे प्रचार नहीं करते। वे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, जैसे हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन और वहाँ जाके हम आराम से रहेंगे, यीशु मसीह हमारे सारे आंसू पोंछ देगा। क्या ये झूठ है? सच है। मैं कहता हूँ ये सच है, लेकिन ये होगा कैसे? स्वर्ग जाएंगे ज़रूर, लेकिन जाएंगे कैसे? यीशु मसीह स्वर्ग कैसे गए थे? इस संसार में पवित्र जीवन जीने के बाद, क्रूस पर चढ़ने के बाद, क्रूस पर मृत्यु के बाद, पुनरुत्थित होने के बाद, तब उनका स्वर्गारोहण हुआ था। वही प्रोसेस है हम सबके लिए भी। यीशु मसीह में जब हम जी रहे हैं तो जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा में जन्म लिए, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा में जन्म लिए, जिसको हम बोलते हैं नया जन्म। और नया जन्म लेने के बाद, यानी यीशु मसीह संसार में पैदा होने के बाद, फिर पापी जीवन कभी नहीं जिए। जो हमारे ऊपर क्या लागू होता है,
एक विश्वासी जब यीशु मसीह को जान जाता है, नया जन्म प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करने के बाद में वो पाप में जिंदगी नहीं बिताता। और जब यीशु मसीह पाप में जीवन नहीं बिताया, अपनी अच्छाई की वजह से इस संसार में उसको दुख तकलीफ हुए। यही होता है हमारे साथ भी। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी अच्छाई की वजह से, यीशु मसीह की वजह से हम पर दुख तकलीफ आते हैं। और आखिरी यही बात हमको ध्यान में रखना है, लेकिन इस संसार में हमारी खुद की इच्छा होते हुए भी हम यही कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा यीशु मसीह ने भी किया। ये है जीवन, मसीह जीवन। उसके बाद क्रूस की मृत्यु। इन सारी, विशेष करके हमारी इच्छा को हम उस क्रूस में ले जाके हम समर्पित कर देते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हो। मतलब हमने अपनी इच्छा को क्रूस पर मार दिया। और जब कोई ऐसा करता है तब वो मर जाता है प्रभु यीशु मसीह में। मतलब अपने पाप में, अपनी इच्छा में वो मर गया। और जो इच्छा में मर जाता है, जो अपनी इच्छा पूरी नहीं करता परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है, वही मरता है प्रभु में, और वही एक दिन जीवित होता है। और पुनरुत्थित होने के बाद ही उसका स्वर्गारोहण होता है। जैसे यीशु मसीह का हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होगा। आप नहीं जानते इस बात को। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे इन बातों के बारे में या ये बातें बताकर मैं यही कहना चाहता हूं, जानिए कि मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन यही है। और वैसा ही हमको भी जीवन प्राप्त हुआ है। हमने भी पवित्र आत्मा से जन्म लेके, नया जन्म प्राप्त करके, अभी संसार में हमारी जिम्मेदारी है कि जैसा यीशु मसीह जिए वैसे ही हमको जीना है। हर दिन क्रूस उठाकर, अपनी इच्छा का इनकार करते हुए, और यहाँ तक कि अपने आप को अंत तक विश्वास योग्य प्रभु के प्रति बनाकर हमको मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। तब हमारा पुनरुत्थान होगा, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। तभी तो स्वर्ग में जाएंगे ना भैया। ऐसे कैसे स्वर्ग में चले जाएंगे? ये बातें बताते हैं आप? नहीं बताते हैं। सीधा उनको यही बात बताया जाता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे एक दिन, वहां पर आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा राज करेंगे। भाई ये जाएंगे कैसे, वो भी तो बताइए। उनको पवित्र होने के बारे में तो सिखाइए। इस संसार में यीशु मसीह के जैसा बनना है, इसके बारे में भी तो चिताइए, उनको बताइए आप। तभी तो वे अपने लाइफ को स्वर्ग के लायक बना पाएंगे। ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं चला जाएगा ना। यीशु मसीह के जीवन से हमको पता चलता है प्रोसेस क्या है स्वर्ग जाने का। बिना क्रूस पर मरे, बिना अपनी इच्छा में मरे, आपको लगता है स्वर्ग में चले जाएंगे आप? स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे आप? ये झूठ है। और जो ऐसे प्रचार करते हैं वे झूठे प्रचारक हैं, जो सीधा आपको स्वर्ग के सपने दिखाते हैं जबकि सच नहीं बताते। स्वर्ग केवल वही जाएंगे जो यीशु मसीह के प्रेम, उसके स्वभाव में बने हुए हैं। हर कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हमें प्रभु ने जिम्मेदारी दी है कि हम सच का प्रचार करें। और ये विश्वासी, जैसे मैंने कहा, ये प्यारी प्यारी बातें क्यों बताते हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते कि विश्वासी उनको छोड़ के चले जाए। उनको दान की चिंता होती है, उनके पेट की चिंता होती है, उनको बच्चों की चिंता होती है, उनको परिवार की चिंता होती है, किराया देना है भाई घर का, उसकी चिंता होती है। इन सारी चिंताओं में यदि आप पड़े हैं तो आप क्यों सेवा कर रहे हैं? जाइए, कोई जॉब करिए। 15-20 हज़ार का जॉब ऐसे ही मिल जाएगा आज के समय में आपको। जॉब करिए, अपना पेट पालिए, अपने घर वालों को पालिए आप। चर्च या कलीसिया कोई पैसा कमाने का अड्डा नहीं है, जैसे कई प्रभु के नहीं कहना चाहिए, ये जो कई पास्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है। वे सोचते हैं चर्च में जो कलीसिया के लोग आते हैं उनके द्वारा ही तो हम पैसा ऐंठ सकते हैं, वही तो पैसा कमाने का अड्डा है। यही लगता है आपको? आपको लगता होगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि आपने परमेश्वर को ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं। आपने बाइबल ठीक से पढ़ा नहीं होगा, यीशु मसीह के बारे में आपने जाना नहीं है। यीशु मसीह इन चीज़ों से नफ़रत करते हैं।
कलीसिया पैसा कमाने का अड्डा नहीं है। पैसा कमाना है तो मार्केट में जाकर कमाइए आप। और हम यीशु मसीह के रूप को जानते हैं। यीशु मसीह इन्हीं चीज़ों को देखकर भड़के थे और यीशु मसीह अपने समय में उन लोगों को भगाए थे मंदिर से। याद रखिएगा, उनमें से कहीं आप भी शामिल ना हो। इसलिए सावधान रहिए। सच का प्रचार करने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, उसका प्रचार करिए। आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भाग जाएगा आपके चर्च से, कोई छोड़ देगा। जिसको छोड़ के जाना उसको जाने दो। यदि वो प्रेम से प्रभु में प्रेम करता होगा, प्रभु से प्रेम का रखने वाला होगा तो टिकेगा। जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, प्रभु के सत्य को सुनना नहीं चाहता, इससे भला वही है कि वो चले जाए। आपको सच बताऊं, मैं आपको जब मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैंने एक ठान लिया था, नहीं प्रभु, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। मुझे आपके प्रति विश्वास योग्य है, आपके इस वचन को मुझे सच्चाई से प्रचार करना है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो आपसे प्रेम रखते हैं आपके वचन को प्रेम रखेंगे, आपके सत्य को सुनने की इच्छा रखेंगे, और वे लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वे लोग टिकेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। इससे मुझे दुख है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि सेवा मेरी है ही नहीं। मैं तो प्रभु का नौकर हूँ, गुलाम हूँ उसका। उसकी सेवा करना मेरा काम है। विश्वासी लाना और विश्वासियों को निकालना ये उसका काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम तो केवल परमेश्वर के वचन को सिखाना है, और जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं विश्वासियों के लिए करना है तो वो करना है। और जहाँ परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कहते, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं प्रभु का गुलाम हूँ। क्या हुआ परिणाम? कई लोग छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन जो सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहिए आप, मजबूत बनिए आप, डरपोक नहीं है आप, पेट के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं आप। क्या आपको यकीन नहीं परमेश्वर आपको खिलाएगा? क्या परमेश्वर आपको भूखे मार देगा? जब तक परमेश्वर का उद्देश्य आपके साथ पूरा नहीं होगा, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। मैं गवाह हूं, मैं पिछले 20 साल से मैं भी सेवा कर रहा हूं, और आज तक प्रभु की दया से मैंने कभी किसी से ना तो उधारी मांगा, और ना ही मुझे कभी परमेश्वर किसी चीज़ के लिए तरसने के लिए छोड़ दिया। मेरी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मक्खन लगा लगा के लोगों को अपने कलीसिया में बैठा रहा था ताकि मुझे उनसे दान आए, नहीं। पौलुस भी टेंट बनाकर या तंबू बनाकर अपने घर को चलाया, यानी अपनी सेवकाई को या खुद की जो आवश्यकता है उसने पूरी की। गलत नहीं है ऐसा करना, राइट। हमेशा कलीसिया वालों पर बोझ बनना भी अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को पता है, कई पास्टर, स्पेशली जो हमारे भारतीय पास्टर्स हैं, इनकी एक मेंटालिटी होती है, हम प्रभु में आ गए हैं, हम पास्टर बन गए हैं, अब हमको कौन चलाएगा? विश्वासी चलाएंगे, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों काम करूं? भाई काम करेंगे, ये आपके थोड़े से काम करने से आपका परिवार यदि चल सकता है, आपका पेट भर सकता है, और विश्वासियों पर भी थोड़ा भार कम हो सकता है, तो इसमें बुरा क्या है? काम करने में किसी शर्म आता आपको? क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों कलीसिया पर बोझ बनते हैं, विशेष करके आपके परिवार के लिए? ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके अंदर लुटेरे वाली मेंटालिटी या मानसिकता आ जाएगी, आप पूरा निर्भर हो जाएंगे फिर कलीसिया पर। ऐसा ही जीना है तो आप जी, यही लगता है आपको सेवा करिए आप। पौलुस आपके लिए उदाहरण नहीं है, यीशु मसीह आपके लिए उदाहरण नहीं है जो खुद काम करके सेवा किए हैं। आपकी इच्छा है, अब कौन बोल सकता है आपको? लेकिन मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको चिता रहा हूँ, सेवा जब आप कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, विशेष करके सेवा करने वालों, जागरूक आपको होना है। आज मैं आपको ये सारी बातें पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो अगला वचन है यहूदा की पत्री में से इसी पर आधारित है। और विशेष करके जो मैंने टाइटैनिक का जो उदाहरण दिया, बहुत कुछ
इस वचन से मिलता जुलता है। छुपे हुए खतरे के बारे में बताना ये चर्च में काम करने वाले अगुवों की जिम्मेदारी है। अपने चर्च वालों को उनको बताना ही है। और जैसे हम उस कहानी में सुने हैं कि ये अगुवे जो कैप्टन्स हैं वे लोग जागरूक नहीं थे, उनको खतरे का पता ही नहीं चला। ऐन मौके पर पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सोच के देखिए जो सेवा कर रहे हैं उनको कितना जागरूक होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये छुपा हुआ खतरा क्या होता है और ये आपको पता तो नहीं चलेगा। पहली बात याद रखिएगा, ये छुपे हुए खतरे आपको दिखेंगे नहीं। और ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम 12 पद में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा ही यहूदा अपने विश्वासियों को बताना चाहते थे। वो ये कह रहे हैं, देखिए 12वें पद में ऐसा लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टानें दिखती नहीं। इसका मतलब ये झूठे भविष्यवक्ता आपके इन आंखों से नहीं दिखेंगे, नहीं, क्योंकि वे इतने सावधान होते हैं, इतने सतर्क होते हैं और इतना ज़्यादा धोखे से भरे हुए होते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही अपने इन आँखों से, शारीरिक आँखों से हम नहीं देख सकते। जब तक आपकी आत्मिक आँखें ना खुली हों तब तक आप ऐसे लोगों को नहीं देख पाएंगे। और दुर्भाग्यवश यही सबसे बड़ी कमी है आज के सेवकों के अंदर। इनकी आत्मिक आँखें खुली नहीं हैं, वे अंधे हैं। इनको ऐसे चीज़ें नहीं दिखती, उनको बुराई नहीं दिखती, और दिखते भी है तो आंख बंद कर लेते हैं, नहीं मुझे नहीं देखना। मेरे प्यारे भाई, जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप अपने लोगों को सतर्क कैसे करेंगे, जागरूक कैसे करेंगे? और यहाँ पर यहूदा यही बात बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो भविष्यवक्ता हैं, याद रखिएगा मैंने पहले भी आपसे कहा है, इनको बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही लोग होंगे। यहाँ पर जिसका उदाहरण यहूदा ने दिया, पता है क्या बोला? ये आपके साथ खाते पीते हैं, मतलब आपके साथ प्रभु भोज लेते भी होंगे, आपके प्रेम सभाओं में बैठते भी होंगे और आपके साथ प्रीति भोज में शामिल भी होते होंगे, आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन आपको इसकी खबर नहीं होती। क्यों? ये छिपे हुए खतरे हैं। ये ऊपर से कुछ भी ऐसा नहीं शो करते कि आपको पता चले कि वे लोग गलत हैं, लेकिन मुझे विश्वास है यदि आप आत्मा में जागरूक हैं तो आप ऐसे लोगों के जब करीब आएंगे, आपके अंदर का जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगा। आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी, आपका जो बेल है बजेगा, आपको समझ में आ जाए कुछ तो गड़बड़ है। सेंसर जैसे काम करता है वैसे ही आपकी आत्मा को समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ। इसलिए जब मैं उसके साथ में बैठा, उसके साथ जब मैं संगति किया, उसके साथ मैं थोड़ी देर समय बिताया, मुझे अजीब सा लगा, गंदा सा लगा। अपने आप को मैंने प्रभु के करीब महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं संसार में बैठा हूँ, संसारिक लोगों के साथ में बैठा हूँ। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन? संगति। क्या आप संगति के प्रति सावधान हैं? या आपको ऐसा लगता है कि चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का ही तो है, सबके साथ हम उठ सकते हैं, सबके साथ हम बैठ सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, सबके साथ हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई भाई और भाई बहन हैं? ऐसे लगता है आपको? याद रखिएगा, आज वो समय नहीं रहा जब हम उन 12 को समझें कि ये प्रभु के चेले नहीं, उनमें से एक चोर भी था। तो आज के समय में कैसा है पता है? एक सही होगा, 11 चोर होंगे, क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं ना। इसीलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों के साथ में संगति रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है। और कैसे समझ पाएंगे इनको आप?
मैं ये कहता हूँ, पढ़ के नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप आत्मा में जागरूक हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ आपकी संगति अच्छी है, तब आपके हृदय की ये जो सेंसर है काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा कि गलत है। और यही वार्निंग होता है प्रभु का, जो आपसे कहेंगे कि सावधान, ऐसे लोगों सावधान रहो। अब क्या करें, कई लोगों का जो ये सेंसर है, सेंसिटिविटी है, ख़त्म हो चुका है, उनका विवेक छिद गया है। इसीलिए पहली बात तो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, उस प्रभु की आत्मा को वे लोग अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते, और जब ऐसे लोगों के साथ में संगति करते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, उनको कुछ भी असर नहीं होता। क्यों? वे खुद मरे हुए हैं, तो क्या पता कर पाएंगे कि अगला बंदा कैसा है। इसलिए आप पहले जीवित हो जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि जिसके साथ आप बैठे हैं वो कौन है, कैसा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? यही बात यहूदा यहाँ पर फिर बताना चाहता है। क्या बता रहा है? देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, मतलब वे तुम्हारे साथ ही रहते हैं, चर्च के अंदर ही हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, छुपे हुए लोग हैं। और इनको कौन पहचान पाएगा? जो प्रभु में बढ़ रहा है, जो आत्मा में जागरूक है। और हो सकता है ये लोग कई बार अगुवे भी हों, या हो सकता है कई बार हो सकता है आपके आसपास के विश्वासी ही हों। इसलिए विश्वासी के साथ में भी संगति जब आप रखते हैं तो आपको सावधान होना है। बाहर वालों के साथ में आप सावधान तो रहते ही हैं, क्योंकि बाहर वाले अपनी गंदगी को बाहरी रूप से दिखाते हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं, जो चर्च में जो हैं, इनकी गंदी बाहरी रूप से दिखती नहीं, क्योंकि वे हर कोई सेम लगता है। हर कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक भेड़ जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर के नेचर को पहचान तो वही सकता है ना, जो अंदर में जाग रहा हो। इतना भी मत सोइए मेरे प्यारे भाई और बहन, पता ही नहीं चले कि आपका भाई ही वो भेड़िया निकला जो आपको एक दिन फाड़ खाए। इसलिए चर्च में भी जब आप जाते हैं, चर्च में किसी के साथ संगति रखते हैं, आप सावधान रहिए किस विश्वासी के साथ में आप संगति रख रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में आने वाला हर एक विश्वासी प्रभु का नहीं है। यदि आपको लगता है तो आपको लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति विश्वासी नहीं है। कलीसिया में 100 लोग आ रहे हैं तो हो सकता है 99 गलत हो, एक सही हो। अभी का रेशियो ऐसा हो गया है। इसलिए सावधान रहिए आप किसके साथ में आपका उठना बैठना है। कई बार हम लोग बता धोखा किससे खा जाते हैं, अरे हमारे चर्च का ही तो बंदा है, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ समय बिताता हूँ, और वो आपको सारी संसारिक बातें सिखाएगा। उसके साथ बैठ के आपको प्रभु का कुछ भी आपको बातें सीखने को नहीं मिलेगा। आप ये जानना चाहते हैं, कई बार आप जाके देखिए, पास्टरों के बीच में आप जाकर बैठ के देखिए, विश्वासियों के बीच में जाकर आप बैठ के देखिए, क्या बातें करते हैं ये लोग। पता क्या बातें करते हैं? कैसे पैसा कमाए भाई। पास्टरों के पास में जाके बैठ जाओ तो उनका एक ही दिक्कत होता है, एक ही समस्या होती है। वो क्या होता है? यदि वो संस्था में है तो सपोर्ट नहीं मिल रहा यार, ज़्यादा फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत हो रहा, हमेशा पैसे के बारे में। अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, है ना, मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे सांसारिक बातों में वे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनके पास जाकर बैठेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वे लोग क्या बातें करते हैं, उनके मन में क्या चलता रहता है। मैं सच बताऊं, मेरे साथ भी कुछ दोस्त थे, अभी भी हैं, और भले ही मैं रेगुलर उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, लेकिन जब भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में आता हूं, मैं हमेशा उनके साथ, हमारा बातचीत ही ऐसा होता है, क्योंकि हमने पहले से ही बातचीत ही ऐसा किया। हम प्रभु के बारे में बात करते हैं। कितनी अच्छी होती है ऐसी संगति। ऐसे लोग के साथ में यदि आप संगति रखते हैं तो आप प्रभु में बढ़ेंगे। इसलिए सच बताऊं, कई बार मैं विश्वासियों के साथ या कई पास्टरों के साथ में मैं संगति नहीं रखता। सच बता रहा हूं मैं आपको। वो इसलिए
क्योंकि संगति करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मैं आत्मिक रूप से बढ़ ही नहीं पाऊंगा, उनसे मैं आत्मिक बातें सीख ही नहीं पाऊंगा, उससे संसार की बातें मैं सीख पाऊंगा जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, आप ऐसे विश्वासियों से, ऐसे पास्टरों से भी सावधान रहिएगा जो आपको सांसारिक बातें बता बता कर आपके दिमाग को खा जाएंगी और वे लोग आपको निराश कर देंगे। कभी आपने महसूस किया जब आप कुछ विश्वासियों के साथ में जब मिलते हैं तो आप निराश हो जाते हैं? पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने वहाँ प्रभु को पाया ही नहीं। इसलिए मैं कईयों के घर में भी नहीं जाता, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है वहाँ प्रभु है ही नहीं। इसलिए संगति के मामले में थोड़ा सावधान रहिए, आपके दोस्तों के मामले में थोड़ा सावधान रहिए। आपके दोस्त पहले क्रिश्चियन यदि है, कोई क्रिश्चियन दोस्त है तो उससे तो और ज़्यादा सावधान रहिए। देखिए वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसा विश्वासी है, सच में विश्वासी है या नहीं, क्योंकि खतरा उसी के पास से ज़्यादा है। खतरा आज के समय में अविश्वासियों से नहीं है, क्योंकि हमको पता है वे तो पहले ही प्रभु में नहीं है। खतरा किससे हमें? खतरा इन विश्वासियों से है क्योंकि वे प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन वो काम अपने मन की करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। और अपनी इच्छा से किए जाने वाले कामों को पता है क्या बोलते हैं? शैतानी काम। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो कोई इस फिलॉसफी पर विश्वास करता है कि मुझे भरोसा है, मैं अपनी इच्छा से जीना चाहता हूँ, ये प्रभु का बंदा नहीं है। और ऐसे विचार मैंने कई विश्वासियों के अंदर देखा है। वे अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। आपने कभी देखा है? मैंने कई अगुवों को देखा है, वो सीधा सीधा आपसे कहेंगे अपने ऊपर भरोसा रखो। रखो रखो। फिर मैं जब यीशु मसीह से पूछता हूं प्रभु आप क्या कहते हैं, खुद पर भरोसा मत रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखने वाला शैतान का अनुयायी है, क्योंकि शैतान चाहता यही है कि जैसे उसने अपने ऊपर भरोसा रखा, हम भी खुद पर भरोसा रखना सीखें। ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाले या ऐसे प्रचार करने वाले विश्वासियों से, पास्टरों से या सेवकों से भी आपको सावधान होना है। वे लोग आपको अपनी ओर मोड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप खुद की आराधना करें, परमेश्वर की नहीं। वे खुद आपको ही मूर्ति बना रहे हैं। कभी आपने गौर किया था इन बातों को? मैं नहीं समझता कि आपको गौर करने का समय भी मिलता होगा, क्योंकि आपके अंदर इस संसार की बातें इतना ज़्यादा ठूस देते हैं ये लोग कि आपको इन बातों को सोचने का समय नहीं मिलता। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे जीना, अब आप सोचिए। लेकिन यदि आप मेरे विषय में कहें, मैं संगति के मामले में बहुत ही सावधान रहता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ, मैं अपने विश्वासी यहाँ जो आते हैं विश्वासियों को मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सावधान रहिए किस क्रिश्चियन भाई या बहन के साथ में आप संगति रखते हैं। मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है, वे चर्च में भी आते हैं, बाहर संसार में जाके मज़े भी करते हैं। दोस्तों के साथ में रात रात घूमना, लड़कीबाजी करना, शराब पीना और मौज मस्ती करना, और प्रभु के नाम पे पार्टियां करना। और पार्टियों में वे लोग क्या करते हैं? प्रभु का थोड़ी महिमा होता है। यहाँ तक कि आप एक बर्थडे सेलिब्रेशन देखिए। पता है कई बार मैं बर्थडे सेलिब्रेशन और ऐसे सेलिब्रेशन में मुझे जाना पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है सेलिब्रेशंस, आई लाइक सेलिब्रेशंस, मुझे सेलिब्रेशंस पसंद है। लेकिन मुझे यही उम्मीद होती है जब मैं एक सेलिब्रेशन में जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पर मैं प्रभु को देखूँ। सारी महिमा, सारी इज्जत मेरे प्रभु को मिलना चाहिए। प्रभु वहाँ का सेंटर होना चाहिए, जिसका बर्थडे हो रहा है वो नहीं। लेकिन क्या करें, मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे सेलिब्रेशन में जब भी मैं जाऊँ तो वहाँ मैं देखता हूँ लोग सांसारिक तौर पर गाना लगा के नाचते गाते हैं, बलून फोड़ते हैं, केक एक दूसरे के ऊपर मुंह में लगाते हैं, घटिया हरकतें करते हैं। उनमें और अविश्वासी में कोई फर्क नजर नहीं आता। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? और जिस सेलिब्रेशन में यीशु मसीह नहीं है, याद रखिएगा वहां पर शैतान ही है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे सेलिब्रेशंस में शैतान की उपस्थिति हो। मैं चाहता हूं कि जहां
हम सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ प्रभु पूरी इज्जत पाए, प्रभु वहाँ पर हो। इसलिए पास्टरों और सारे सेवकों जो प्रभु की सेवा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चर्च में जब सेलिब्रेशंस करवाते हैं तो याद रखिएगा, आप किसको प्रभु बनाते हैं, किसको फोकस करते हैं। आप ये ध्यान में रखते हैं कि प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए, या फिर आप उन चीज़ों को सांसारिक तौर पर करवाना आप अलाउ करते हो। आपकी जिम्मेदारी है ये सब। और यही एक रीज़न है कि कई बार मैं सेलिब्रेशन में जाना पसंद नहीं करता। और कई सांसारिक जो कई विश्वासी हैं, वे लोग सेलिब्रेशंस में दुनिया के इस सांसारिक बॉलीवुड के सॉन्ग्स लगा कर गंदे नाच भी करते हैं, म्यूज़िक लगा के, और उनको लगता है सेलिब्रेशन है, उत्सव करो। हाय उन पर यार, शर्म आना चाहिए तुमको। प्रभु के लोग कहते हुए कौन बचाएगा आपको नरक से? अपने प्रभु की बेइज्जती की ऐसे करते हुए। इसलिए सावधान रहिए आप। संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए यदि आप प्रभु में जागरूक हैं, प्रभु के प्रेम में बनना चाहते हैं, उसके स्वभाव में बनना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए किसके साथ में आप संगति कर रहे हैं। विशेष करके आपके मसीह भाई बहनों की संगति में भी आपको फ़र्क जानना ज़रूरी है। आप किस मसीह भाई बहन के साथ में आप बैठे हैं, बात करते हैं, आपकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ में है। निठल्ले, आलसी और प्रभु का मजाक उड़ाने वाले, प्रभु के गीतों को गाकर मजाक उड़ाने वाले, ऐसे लोग के साथ में आप दोस्ती रखते हैं? कभी आप देखें, जब प्रभु के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप को प्रभु के लोग कहते हुए, वे प्रभु के गानों को लेकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, कई बार उनके वचनों के साथ में खेलते हैं, और उनके साथ में आप संगति कर रहे हैं। और कई प्रभु के दासों को यदि आप देखिए, बैठ के लड़कियों के बारे में बात करते हैं, मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, हीरो हीरोइंस के बारे में बात करते हैं, और आप उनके साथ संगति रखते हैं। क्या लगता है आपको? आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? शर्म आना चाहिए। अपने आप को प्रभु के लोग कहते हुए। अब मैं यही नहीं कहता कि अविश्वासियों के साथ में ऐसा नहीं हो। जब आप अविश्वासियों के साथ में जाते हैं, वो तो है ही हैं ऐसे, उनसे तो आप सतर्क रहेंगे, लेकिन विश्वासी के साथ में भी यदि ऐसा हो रहा है तो कहाँ जाएंगे आप? इसलिए सावधान रहिए आप। सावधान रहिए उन विश्वासियों से भी जो इस संसार की मानसिकता रखते हैं, और जो जिनकी सोच इस संसार की जैसी है। उनके साथ में आप रहेंगे, वैसे आप हो जाएंगे। याद रखिएगा, कई बार चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है। यदि आप बुरी सोच रखने वाले विश्वासियों के साथ में यदि आपका उठना बैठा है, तो कुछ दिन में आप देखेंगे आपके अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी। तो संगति के विषय में मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा संगति उनके साथ में रखिए जो प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखते हों, प्रभु के प्रेम में बढ़ने की इच्छा रखते हों, जो यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने की इच्छा रखते हों, जिनके पास बैठकर आप कुछ प्रभु की बातें सीख सकें, आत्मिक उन्नति आपकी हो सके। बिजनेस की उन्नति करने वाले, पैसों की उन्नति करने वाले, या लफड़े करने वाले, लड़की बातचीत करने वाले, इनके साथ में बैठकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। सावधान रहिए ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे विश्वासियों के साथ में। और यही बात मैं समझता हूँ यहूदा के मन में भी था जब वो अपने विश्वासियों से बात कर रहा था। वो चाहता था कि विश्वासी संगति में जब ये जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि ये छुपे हुए खतरे हैं। इनकी आदतें कब आप में ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और यदि आप सावधान नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो आप खतरे में पड़ जाएंगे, आप अपने आप को नाश कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। हमने टाइटैनिक के बारे में पढ़ा है, सुना कि उनके जागरूक नहीं होने की वजह से ही उतने लोग मारे गए। याद रखिएगा, इस वचन से हमको यही सीखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई बहन, कि हम संगति के विषय में थोड़ा सावधानी बरतें। याद रखिएगा, हर एक विश्वासी जो कलीसिया में आता है वो विश्वासी नहीं होता। उनको परखिए,
और हर एक प्रभु का सेवक जो अपने आप को सेवक कह के चर्च में आकर प्रचार करता है, वो प्रभु का सेवक नहीं है। उनको परखिए। कैसे परखेंगे? ये जो सारी बातें जो मैंने बताई हैं, उन बातों को समझते हुए आप परखिए। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ, कहना चाहता हूँ। जागरूक आपको होना है। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको जागरूक होना है। जागरूक आपको होना है। और बिल्कुल भी समझौता मत करिए। आप बिल्कुल भी समझौता मत करिए। और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हों। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको इन सारी बातों की गहराई को समझाएं। जितनी बातें मैं आपको कह पाया, इनसे बढ़कर प्रभु आपको सिखाए, ताकि आप इन दिनों में अपने आप को पवित्र दुल्हन के समान प्रभु के लिए तैयार करें। हर एक गंदगी से अपने आप को बचा के रखें, जिसके लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रभु पर भरोसा रखें। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज जो वचन हमने सुना। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, संगति के विषय में हमें आप जागरूक होना सिखाइए, सावधान रहना सिखाइए, क्योंकि हर कोई जो यीशु कहता है, प्रभु प्रभु कहता है, वो आपका नहीं है। प्रभु आप सिखाइए कि हम कैसे और किन लोगों के साथ में संगति रखें, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम आपके प्रेम में बढ़ पाएँ, और उन सारे लोगों को परखने की शक्ति हमें दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।